हेलो स्टबर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, ईलिंग एक जगह पे चुपचाप खड़ा हुआ था। वो वांगजी को कुछ बताना चाहता था, पर क्या उसे नहीं पता था। वो वांगजी के बारे में ही सारा दिन सोच रहा था। अचानक से उसे याद आता है कि वो और वांगजी जब पहली बार मिले थे तो दोनों ने कुछ वादा किया था। वो बस अपने बेली में हाथ रख के सोचता है। कहता है, बेटा बच्चा, क्या जब तुम हो जाओगे मुझे तुम्हें छोड़ के चला जाना होगा? मुझे वांगजी को छोड़ देना, मुझे ये जगह, मुझे ये जिंशी सब छोड़ देना होगा। पर इस जगह से कितना लगाव है। लगता है इस जगह को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अचानक से बहुत बिजली कड़कने की आवाज़ आता है और उसे ना डर लगना शुरू हो जाता है। पर भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार था कि उसके जिंशी में एक एक करके पहले लैन चिचैन, उसके साथ जनशा और फिर यानली आ जाते। वो चारों मिलों के सारा रात बातें करते, पर वांगजी नहीं आया था। पर वांगजी को तो पता था ना कि ईलिंग को बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है, पर वो नहीं आया। अगले सुबह जब वो वांगजी को ढूंढने के लिए अपने जिंसी से बाहर निकला, तब देखा वांगजी और वो नकली विभूषण, वो दोनों एक रूम से आउट हो रहे थे। और विभूषण बहुत खुश था। इसका मतलब क्या, विभूषण और वांगजी ने एक साथ नाइट स्पेंड कर लिया था? दोनों को कुछ हुआ था क्या? वो भाग के वांगजी के पास जाते और कहते, तुम सारे रात नहीं आए, बिजली कड़क रहा था, कहाँ थे तुम? तो वांगजी एकदम कोल्ड वॉइस में पूछता है, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और उसका हाथ पकड़ के वो नकली विभूषण कहता है, मेरा और वांगजी का ना मीटिंग हो गया है, इसी वजह से मैं भी शायद प्रेग्नेंट हो जाऊं। और वो एक ईविल से स्माइल देता है। ईलिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। वो रोते हुए घर के अंदर चला जाता है और बहुत रोता है। और उसे रोता देखना वांगजी का दिल टूट जाता है। वो ईलिंग के पास जाए, कहते, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तब ईलिंग बोलता है, तो हमारा ओमेगा प्रेग्नेंट है और तुम किसी और के साथ मीटिंग कर रहे हो। तो वांगजी उसको पकड़ के कहता है, मैंने मीटिंग किया है तो बस मेरे विभूषण के साथ किया है। तो ईलिंग उसके तारीफ देख के बोलता है, मतलब? तो बोलता है कि हाँ, मैं मीटिंग सिर्फ मेरे विभूषण के साथ किया था। जब उसको मैंने अपना मेड बनाया था, जब उसके नेक पे मैंने बाइट किया था। तुम मेरे मेट हो, तुम्हारे साथ मेरा शादी हुआ है, पर अभी मैंने तुम्हें क्लेम नहीं किया है। तो उसके साथ तो मेरा पहली मीटिंग हो चुका था ना, जब मैंने उसे क्लेम किया था, जब मैंने उसे अपना बनाया था। ये सुन के ना ईलिंग का दिल एकदम टूट जाता है और वो बहुत रो रहा था। वांगजी उसको संभालता है, उसे कहता है, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर मैं तो उसे ना भी नहीं बोल सकता ना। ये सब सुन के ना ईलिंग के सर पे बहुत दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो वांगजी को ना मार दे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वांगजी को जिंक से निकाला और जिंकी को बंद कर दिया। अचानक से वो जो नकली विभूषण था, उसका पूरा बॉडी जलना शुरू हो जाता है और वो ना एकदम भाग के वांगजी के पास आके बोलता है, मेरा पूरा बॉडी जल रहा है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों किया तुमने ऐसा? और बोल के ना वांगजी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पानी पे ड्रग्स मिला दोगे और मेरे साथ मीटिंग करना चाहोगे, तो क्या मैं वो होने दूंगा? वो ड्रग्स वाला पानी कल रात तुमने पिया था, उसके बाद तुम्हारे बॉडी पे जो सोल्यूशन लगा है उसकी वजह से तुम्हारा बॉडी जल रहा है। तुम विभूषण नहीं हो, ये मुझे पता है। तो बता दो, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा? और ये बोल के ना वो कुछ बताना चाहता था, पर वो जो नकली विभूषण था वो ज़ोर से एक वार करता है और वो वार अगर वांगजी को लग गया तो कुछ हो जाएगा, पर वो वार वांगजी के सामने आके ले लेता है हमारा ईलिंग और बेहोश हो जाता है। वांगजी ना बहुत डर गया था। सब लोग बहुत डर गए थे। नकली विभूषण को और जिन गोंगशा को, दोनों को पकड़ के कारागार में डाल दिया जाता है। सब लोग
बहुत टेंशन में थे कि क्या हुआ, विभूषण का बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है। बच्चा कुछ देर बाद बहुत रोने का आवाज़ आता है और तीनों लैन एकदम दाइमा के साथ वन किंग के साथ अंदर थे। तो वो लोग ना बहुत रो रहे थे और वो जाके ना एकदम हंसते हुए कहता है कि लड़का हुआ है। और वांग जी बहुत खुश हो जाता है लड़का को देख के। लड़के का ना बहुत क्यूट हुआ था और उसका आँख ना एकदम पूरा विभूषण की तरह था। और वो लोग एकदम चुप से बैठे हुए थे क्योंकि सबको तो नहीं पता था कि ईलिंग ही विभूषण था। सबको ये पता चल चुका था कि वो विभूषण नकली था और सबने सोच लिया था शायद विभूषण अभी जिंदा नहीं है। एक बहुत बुरा सिचुएशन था। सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे और बहुत खुश भी थे क्योंकि ईलिंग को बच्चा हुआ था। उसके बाद मैडम यूँ बाहर आके सबको कहता है कि अभी ईलिंग सो रहा है। तो वांग जी बहुत खुश था कि वो अब ईलिंग को बताएगा। तो वो भूषण को कहता है और भूषण वांग जी को साइड में ले जाके कहता है तुम कुछ नहीं कह सकते ईलिंग से। ईलिंग के सर पे बहुत ज़ोर का लगा है। अगर उसको मतलब उसको कुछ भी याद नहीं आएगा, उसका जो मेमोरी लॉस है वो परमानेंट हो चुका है। तुम अगर उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करोगे तो उसके जान पे भी जा सकता है क्योंकि अभी वो जो कहेगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। और ईलिंग के पास जब वांग जी जाता है ना तो ईलिंग बोलता है वांग जी देखो, लान वांग जी देखिए, मैंने आपके बच्चे को जन्म दे दिया है, अब मुझे छोड़ दीजिए। तो वांग जी ने उसकी तरफ देख के ना शॉक्ड हो गया था क्योंकि वांग जी ने दिल सोचा था कि वो ईलिंग को ये नहीं बता पाएगा तो क्या हो कि वो विभूषण है। वो ईलिंग के साथ नए मेमोरी क्रिएट करेगा, वो ईलिंग को कहीं नहीं जाने देगा क्योंकि ईलिंग ने उससे शादी किया था। पर ईलिंग अभी वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। तो वांग जी पूछता है क्यों। तो ईलिंग बहुत बड़ी सी मुस्कान दे के कहता है मुझे मेरा लंचा मिल चुका है, मुझे मेरा लंचा मिल चुका है। और ये सुन के ना लांग वांग जी एकदम शॉक्ड हो जाते क्योंकि लंजा तो वो है, उसे उसका लंजा कैसे मिला। पर वो उसे रोक भी नहीं सकता था क्योंकि उसका मेमोरी पर प्रेशर आ रहा था। इसके बाद वो सब रूम से बाहर चले जाते हैं। वांग जी बहुत रो रहा था, सब बहुत रो रहे थे क्योंकि ईलिंग को जाना था। तो भूषण मैडम उसको कहते हैं कि मैम मैंने आपका बात रख लिया, अब मुझे जाना है। तो भूषण कहता है तुम सबके सामने नाटक कर सकते हो पर मेरे सामने नहीं। ईलिंग घूमता है तो ईलिंग की आंखों में बहुत पानी था। हाँ, वो वेइंग था और उसे सब याद आ चुका था। वो कहता है मॉम मुझे ये करना ही पड़ेगा। आपको पता है ना कि कल्प्रिट कौन है। मुझे पता है कल्प्रिट कौन है, मोशन यू कल्प्रिट नहीं है। और इसके पीछे जो है उसके पास पूरा यन आइलैंड सील्ड है। अगर अभी मैं उसको बचाने नहीं गया, उसके पास से वो नहीं लिया तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। मोशन यू उसको प्यार करता था मम्मा। मोशन यू क्यों उसके लिए इतना तकलीफ़ सहेगा। कहीं ना कहीं वो भी मेरे स्वर्ण ब्रदर है, ये आपको पता है ना, इसीलिए वो मेरी तरह ही दिखता है। तब ना मोशन उसका हाथ पकड़ के कहता है हाँ वो तुम्हारा मौसी का लड़का है पर तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तुमने भी वांग जी से प्यार किया था पर कभी भी तुमने बुरा रास्ता नहीं चुना। पर वो उसको प्यार इतना करता है कि उसने ये बुरा रास्ता चुन लिया। पर तुम नहीं जा सकते मॉम, मुझे जाना पड़ेगा। तभी ना मैडम युवा के कहता है नहीं वेइंग, तुम नहीं जाओगे। तुम्हें अगर वांग जी के पास नहीं रहना तो मत रहो, नहीं बताना तो मत बताओ। चलो हम हमारे पास लोटस केव में जाएंगे, तुम मेरे पास रहोगे। तो वो ना एकदम मैडम यू को पकड़ के ना रो रहा था, मतलब जैसे बहुत दिनों बाद एक बच्चा माँ को गले लगा के रोता है ना, पूरा वैसे। तो भूषण यू मैडम लैन से बोलती है कि देखो बेटा तो ये मेरा है, प्यार मुझसे ज़्यादा ही उसे करता है। तो वो ना एकदम कहते हैं मम्मा आपको पता है ना मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। और मैडम लैन का हाथ को पकड़ के ना कहता है कि मैडम, तो कहते हैं तुम मुझे मैडम बोल रहे हो। तो कहते हैं मम्मी एक काम कीजिए, आप ना लंचा का ख्याल रखना, मेरे मेरे युवान का ख्याल रखना और उसका नाम युवान देना। तो मैडम ने उसका हाथ पकड़ के कहता है
तुम जाओ, वांग जी तुम्हें ज़रूर वापस लाएगा। ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है, वांग जी की भी है। वांग जी तुम्हारे पास किसी न किसी बहाने से पहुंच जाएगा, और एक बार अगर वो तुम्हारे पास पहुंच गया तो तुम मुझे वादा करो, तुम उससे खुद को दूर नहीं करोगे, तुम अपने प्यार को खुद से दूर नहीं करोगे। तो वो ना वादा करते कि अगर वांग जी मेरे पास पहुंच पाया तो मैं अपने प्यार को खुद से दूर नहीं करूँगा। ये बोल के ना वो चला जाता है, और भूषण को मैडम यूँ कहते हैं, तुम क्यों उसे जाने दे रहे हो? तो मैडम लैन कहते हैं, तुम्हें पता है ना उसका पापा कौन थे? वो चांस सैरन कलर का है, भूषण कलर का है। चांस ने भूषण को छोड़ दिया था, सबको छोड़ दिया था विलेज को बचाने के लिए। कुछ तो जिन रहेगा, पर तुम मेरे बेटे पे भरोसा रखो। और मैडम यूँ ना चुप हो जाता है। वांग जी वान को लेके बस बैठा हुआ था, और उसके दिमाग में ना एक बात चलता है कि जब वो जा रहा था तब वो रो रहा था। अगर उसे अपना लंचा मिल चुका है, अगर उसे कुछ याद नहीं आ सकता, तो लंचा क्यों? वो ऐसे कैसे किसी के बात पे भरोसा कर सकता है? तो वो ना भाग के मैडम यू के पास, मतलब भूषण मैम के पास जाता है और कहता है, आपने क्यों कहा उसे पुराना कुछ नहीं बताने के लिए? तो बोलता है, तुम्हारे पास उसका कोर है, उसको स्टेबल करो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो ना एकदम ध्यान में बैठ जाता है, कल्टीवेशन में, और उससे पता चलता है कि वेइंग को सब याद आ चुका है, पर वेइंग कहाँ है ये वो नहीं बता पा रहा था। उसको ना बहुत टेंशन हो रहा था, और सबको पता चल चुका था कि ईलिंग ही वेइंग है। और मोशन के पास वो जाके कहता है, देखो तुम्हें अगर अपने प्यार को बचाना है तो बोलना पड़ेगा। तो मोशन उसको कुछ कहने के लिए राज़ी नहीं था। उसके बाद ना अचानक से ईलिंग चुपचाप बैठा हुआ था, और उसके पास वेन्निंग था। वेन्निंग उसको कह रहा था, देखा ईलिंग तुम मेरे पास आ गए? तो ईलिंग उसको मुस्कुराया गया था, हाँ लंचा मैं तुम्हारे पास आ गया, पर तुम किस तरह से लंचा हुए? तुम्हारा कुछ भी तो लंचा की तरह नहीं लग रहा है ना। और ये बोल के ना एकदम शॉक्ड से वो देखता है, और ईलिंग वेन्निंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम किसी और को नहीं जानते, है ना। तो लंजा ना बाहर से चीखता है, ईलिंग। और ईलिंग घूम के कहता है, तुम? तो कहता है, मुझे पता है, तुम्हारा बच्चा रो रहा था तुम्हारे लिए। और वनकिंग ने भी कहा है कि अभी एक हफ्ते तक तुम्हें अपने बच्चे के पास ही रहना होगा, क्योंकि एक हफ्ता मैं बाहर का कुछ नहीं खिला सकता, तुम्हारा मिल्क ही उसे फीड करवाना पड़ेगा, ब्रेस्ट मिल्क। तो एकदम ना ईलिंग उसकी तरफ देखता है, और वनकिंग की तरफ देखता है, वनकिंग भी देखता है। और उसके बाद ना वो वनकिंग के पास जाता है और कहता है, ईलिंग मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है, तुम उसे नहीं छीन सकते। तो ना एकदम वनकिंग उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है, कहना क्या चाहता हूँ, मोशन यू किसका मीट है? तुमने क्या सोचा था कि तुम पहले वेइंग को मारोगे, फिर वेइंग के पास जाओगे, फिर वेइंग को बचाओगे? ये आयरन सील्ड। तब ना वो ना कहता है, ये आयरन सील्ड मेरे पास है। और वांग जी उसको देख के कहता है, और ये अभी हमारे कब्ज़े में है, ये लैंड डिस्ट्रिक्ट है। और वनकिंग कहता है, मैंने कहा था तुमसे भाई कि तुम इस न झूठ में मत पहनो। और ईलिंग मतलब हमारा वेइंग अपने ही दिल से ना वो इन आयरन सील निकालता है, और कहता है कि मैं इसे अभी तोड़ दूँगा। तो वांग जी उसका हाथ को पकड़ कहते हैं, नहीं तुम अगर इसे तोड़ दोगे तो तुम खुद मर जाओगे। तो वो वांग जी की तरफ ना देख के बोलता है कि अभी मेरा जीना या ना जीने से ज़्यादा ज़रूरी है इस इन आयरन शील्ड को ख़त्म करना। इसे नहीं, इसे सिर्फ मैं या फिर वो तोड़ सकता है, वो तो इसे तोड़ेगा नहीं, इसे मैं तोड़ दूँगा। और वो ना तोड़ने जाता है, पर वेनिंग ना उसको हाथ से छीन के कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया था वेइंग, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब मैडम यू ने मुझसे कहा था कि इससे तुम्हें शादी करना है, तब भी मैं तुम्हारे प्यार में डूब चुका था। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए जब तुम मेरे पास हेल्प के लिए आए थे
मैं तुम्हें हेल्प करने से नहीं रोक पाया था वेन कपिले में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वेन, क्यों तुम मेरे नहीं हो सकते? क्यों तुमने अपना कोर दे दिया वेन इस वांग जी को? मैं तुम्हारा कोर नहीं देना चाहता था इस वांग जी को, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है कोर देने के बाद किस तरह से मैंने तुम्हें बचाया था? क्यों तुम्हें कभी भी मेरा प्यार नहीं दिखा? इस पूरी दुनिया ने, जालिम दुनिया ने तुम्हें मार दिया था वांग जी ने भी तुम्हें मार दिया था। मैंने तुम्हें बचाया इन आयरन शील्ड दे के। मैंने तुम्हें बॉयजन मैम के पास पहुंचाया, पर तुम सब भूल चुके। तब ना ये वन्नी के पास जाए कहते तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वन्नी, पर अभी नहीं हो। तुम क्यों बुरा रास्ता चुने? और वो लोग ना बहुत रो रहे थे दोनों, पर वांग जी के दिल में ना बहुत गुस्सा हो रहा था। वो ना वही का हाथ मतलब, और अभी ना वही वो दोनों रो रहे थे और विनिंग उसको तोड़ के कहते अगले जन्म में तुम मेरे पेट बनना। और वो ना इन आयरन सील को तोड़ने जाता है, पर मोशन हुआ के ना उसको एकदम हक कर लेता है। कहता है मत तोड़ो, अपना जान मत लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा मेड हूँ। तभी ना वेनिंग की तरफ देख के कहता है तुम्हें इतना अच्छा मेट मिला है जो तुमसे इतना प्यार करता है, क्यों मरना चाहते हो? दे दो उस आयरन शील्ड को, मत लड़ो इसके पीछे। और वो ना वो ले लेता है और बॉशन मैम को दे देता है। बॉशन मैम अपनी शक्ति से उसे एकदम कम करके पानी में फेंक देता है और उसका 3 टुकड़ा करता है और तीनों जगह पे दफन कर देता है। वो तीनों जगह का नाम सिर्फ 3 जानते थे, एक बॉशन, दूसरा मैडम यू और तीसरा मैडम लैन। और वो लोग चले आते हैं और वांग जी ना वहीं को हाथ पकड़ के एकदम अपने रूम में खींच के लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे तुमने उसके साथ रो क्यों रहे थे? तुम्हें सब कुछ याद आ चुका था, पर तुम्हें मुझे बताने का ज़रूरत ही नहीं समझ। वहीं ना एकदम सर को झुका के बैठा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बहुत कुछ हो? तुम जाओगे उसके पास, कुछ करोगे और तुम बचा लोगे, फिर से मुझसे दूर चले जाओगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितना तरसा हूँ। तो वहीं ना उसको तरफ दे, पर तुमने मुझे पहचाना तो नहीं ना? तुम अगर थोड़े से स्टेबल होते तो शायद मुझे पहचान जाते। तुम 2 साल तक किसी और को वेंग बोल के आ रहे हो। तब ना वांग जी उसको कहता है मैं उसे वेंग बोलता था, पर उसे मैंने छुआ भी नहीं है भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वेंग और दोनों ना एकदम क्यूटली हग कर लेते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। मिस मैच हो गया। ठीक है, तो चलिए अगर कहानी आपको कैसा लगा ये ना आप कमेंट में बताना। तो ऑथर शायद और से भी कहानी लेकर, मुझे तो ये कहानी बहुत पर्सनली पसंद आया है। तो ठीक है, आप लोग अपना कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एकदम ना सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय। तुम्हें याद नहीं है ना तुम कौन हो? तो बोलते